गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 6 चैप्टर नंबर 4 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे, जिसके लेखक है गुणाकर मोले जी। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। किससे बनी है? अक्षरों से। सारी पुस्तकें हैं वो अक्षरों से बनी है, कि हर जो पुस्तक है वो अक्षरों से बनी है। जैसे हिंदी है वो हिंदी वर्णमाला से बनी है, अंग्रेजी है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से बनी है, मैथ है उसमें 1 2 3 है उनसे बना। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर होते हैं, कि अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती है और अलग अलग प्रकार के उनमें अक्षरों का प्रयोग है वो होता है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, कि हजार तरह तरह के अक्षरों में जो आप जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वो भी अलग अलग भाषाओं में छपते हैं। इन सब के मूल में अक्षर है। इन सब का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? अक्षरों से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई भी कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, कि कोई ये कह सकता है कि अक्षरों को हम जिस समय से काल का प्रारंभ हुआ, इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि जो अक्षर है उनका ज्ञान है वो ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, कि अक्षरों की जो खोज है वो किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, कि अक्षरों की जो खोज है वो किसी ईश्वर ने नहीं, किसी भगवान ने नहीं की, बल्कि उसका जो निर्माण है, उसकी जो खोज है, उसको जो बनाया है वो किसने बनाया है? आदमी ने बनाया। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। ये हमारी ये जो धरती है वो लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु हैं वो नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, कि करोड़ों साल पहले तक तो केवल इस धरती पर जानवर और वनस्पति यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वही दिखाई देते थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है, कि आदमी ने इस धरती पर कितने समय पहले जन्म लिया है? 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे मनुष्य ने अपना विकास किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, कि गाँवों को जो बसाना है वो आदमी ने कब शुरू किया? 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा, और फिर मनुष्य है वो क्या करने लगा? खेती करने लग गया। खेती करने के लिए उसको औजारों की आवश्यकता थी, तो उसने अपने जो औजार है वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। जो खेती करता था, फसल काटने में, फसल उगाने में, मिट्टी खोदने में, पत्थरों के जो औजार थे उनका प्रयोग करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसको जैसे दूसरी जो धातुएं हैं वो मिलने शुरू होगी, तो उन्होंने उनसे अपने जो औजार है वो बनाने शुरू कर दिए। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है कि जब से अक्षरों का जो निर्माण हुआ है उससे पहले का जो समय है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने जो भाव हैं वो व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत है वो अपने अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर, जैसे कि एक जो छोटा वृत्त बना हो ऐसे, और उसके चारों तरफ रेखाएं खींचो, तो ऐसा जो चित्र है उसको देखते ही तुम बता दोगे कि ये किसका चित्र है? सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक मीन्स संकेतक है वो बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत है वो अस्तित्व में आए, अनेक जो भाव संकेत वो बनाए गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की
खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल पहले, 6000 साल हैं वो हैं कि अक्षरों की जो खोज है वो कितने समय पहले हुई है, 6000 साल पहले, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई कि अक्षरों की जब खोज हुई तो एक जो नया युग है उसका प्रारंभ हुआ। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा कि जब अक्षरों की खोज हो गई तो आदमी है वो क्या करने लगा, अपने जो विचार हैं और अपना जो हिसाब किताब है कि आज उसने क्या किया, कितना क्या काम किया, कितना नहीं किया, उसको लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास, किसी भी कौम या जाति या वर्ग का जो इतिहास है वो तब से शुरू होता है। तब से क्या होता है, शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से क्या हुआ है, कितना समय व्यतीत हुआ है, 6000 साल हैं वो हुए हैं। उसके पहले कोई इतिहास नहीं था। तो जो पहले का इतिहास नहीं था उस समय को, उसके पहले के काल को क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इतिहास के पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। कि हमें पहले का कुछ नहीं मालूम होता कि पहले के समय किस राजा ने शासन किया, क्या क्या काम करता था, कौन सा राजा कहाँ का राजा था, यह हमें कुछ मालूम नहीं होता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है कि अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। कि एक जो पीढ़ी थी वो जब उसका लिखा हुआ जो इतिहास है वो पढ़ती तो उसको पहले की जो पीढ़ी है उसका ज्ञान है वो हो जाता है कि पहले पीढ़ी क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। तो दूसरी जो पीढ़ी है उसमें रही जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करती। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का है कि यह जो महत्व है कि मनुष्य 6000 साल जो पहले है मनुष्य जाति है, जब अक्षरों का ज्ञान हो गया तो तेजी से विकास करने लगा, तेजी से आगे बढ़ने लग गया, तेजी से नई नई चीज़ों की खोज करने लग गया। तो ये महत्व किनका है, अक्षरों का और उनसे बनी हुई जो लिपि है उनका। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों की जो कहानी है वो मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते और लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। इसलिए बच्चों आज का जो आपका पाठ है वो यहीं, कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।